हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ, उनके लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, देयर थॉट्स, देयर नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ पता करेंगे इन डिटेल। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो ये सारे ही स्टार साइंस के लिए ओपन है। सो इसे आपको अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर देखना है। सो ऐसा भी हो सकता है, इट मे रेजोनेट विद यू और इट मे नॉट रेजोनेट विद यू। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच गाइज। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सो द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं इन योर माइंड, सो दैट आई कैन कनेक्ट टू योर एनर्जीज। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए उनके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। द करंट फीलिंग्स, प्लीज टेल अस द करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। The current feelings for my viewers. Please tell me, Divine. The current feelings for my viewers. The current feelings. The current feelings for my viewers. The current feelings. Okay. First of all, we have Three of Swords. Oh my God. The current feelings, Divine. Please help us. The current feelings for my viewers. Okay, we have King of Cups. Nice. Current feelings for my viewers. Current feelings. Current feelings. Current feelings. Current feelings for my viewers. Okay. हमारे पास है Magician and we have Two of Wands. Okay. Current feelings for my viewers. Okay, we have Eight of Wands. So current feelings. Divine Peace में guide कीजिएगा. Current feelings. So we have Five of Swords and we have Four of Swords. Okay. Current feelings for my viewers. Current feelings. Current feelings. Oh ho. We have Two of Pentacles. And bottom of the deck पर हमारे पास है Death and Six of Swords and Six of Pentacles. Wow. Okay, so we'll take these cards. सो 66 मास्टर नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर, सो किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर ईयर एंड ऑफ कोर्स एयर साइन इज स्ट्रॉन्ग ओवर ईयर। इसके अलावा आप पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो ये सारे ही स्टार साइंस के लिए है। आपको एनर्जी पर फोकस करना है। सो राइट नाउ व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्टिंग्स हैं आप लोगों के बीच में। आई फील कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है आप दोनों के बीच में, ये साइलेंटली नहीं हुआ है। सो यस, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। सो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सो जो भी आपसे रेजोनेट करता है, आपको सिर्फ वो रखना है एंड लीव द रेस्ट। सो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ मेजर फाइट्स, कुछ मेजर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उसके बाद आप लोग सेपरेशन में या नो कॉन्टैक्ट में गए हैं। बट आई फील कि बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया है। मे बी आप चुप रहे, आप सुनते रहे, बट आपके पर्सन चुप नहीं रहे थे। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। मे बी उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऐसा कहा जो आपको हर्ट किया। वो चीज़ें आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी आप अपने पर्सन से, लाइक कि वो इस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, इस तरीके से आपके लिए कह सकते हैं। आई फील बहुत ज़्यादा हर्टिंग की वाइब्स आ रही हैं। बट इसके अलावा आई फील कि उन्होंने कह तो दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। उन्होंने कह दिया, आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। आई फील कि बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं उनको लेकर, कि गुस्से में जब होते हैं तो कुछ भी कह देते हैं और बिल्कुल नहीं देखते कि वो क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं। आई फील बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है। एंड राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं,
आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपनी ही थॉट्स में इतने ज़्यादा जगल कर रहे हैं वो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है इन द पास्ट। आई फील कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ भी उन्हें रहते हैं, बिकॉज आप उनके लिए ऑल इन वन हैं और उन्होंने आपका ही दिल दुखाया है। सो कहीं ना कहीं मुझे उदास भी नज़र आ रहे हैं अपनी ही बातों से, और कहीं ना कहीं हो भी क्यों ना, बिकॉज आप उनके साथ हमेशा अच्छा किया, आपने उनके साथ अच्छा सोचा और उन्होंने यू नो आपकी वैल्यू नहीं की। मे बी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी वैल्यू नहीं करी और आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, अपनी ही एंगर इश्यूज़ में आकर, अपनी ही उस वे में आकर आपको बहुत कुछ सुनाया। बट कहीं न कहीं आप पेशेंट रहे, आप उनको सुनते रहे, आप कुछ नहीं बोले, और अगर आप कुछ बोले भी तो आपने सिर्फ़ वही बोला जो सही था बोलना उस वक़्त, डेफ़िनिटली। बट राइट नाउ आई फ़ील कि आपके पर्सन आपको करंट सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, आपको ही अपना लाइफ़ मानते हैं, आपको ही अपना वर्ल्ड इमेजिन करते हैं, और वो डेफ़िनिटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स प्रेज़ेंट है। सो डेफिनेटली वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ वंस प्रेजेंट है, सो इट मीन्स कि उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे मीटिंग करने ही आ जाएं, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि मे बी कुछ लोगों का जिनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, उनके पर्सन उनके तरफ ट्रैवल कर आ सकते हैं, बिकॉज वो डेफिनेटली सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एंड आई फील कि 4 days में आपकी कम्युनिकेशन ओपन अप हो सकती है, किसी के लिए 4 hours भी हो सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स प्रेजेंट है, जो मुझे बताता है ट्रू जेन्युइन लव फॉर यू। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली, नो डाउट, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, और कहीं ना कहीं वो अपनी गलती को भी कन्फेस नहीं करते कि उन्होंने हाँ गलती करी। मे बी अगर उन्होंने गलती करने के बाद आपसे माफ़ी भी मांगी तो इस वे में मांगी कि आपको वो कबूल नहीं हुई माफ़ी उनकी। आई फील कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। एंड बट राइट नाउ वो आप अपनी सिचुएशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको बैलेंस देना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नेम देना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपके साथ इमेजिन करते हैं, और डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी आपको एंजल नंबर्स शो होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपको मे बी 666 दिख रहा हो, 66 दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है। आपको 44 या 444 भी दिख सकता है, एंड ऑफ कोर्स 22 भी। सो हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, या जब भी आप कुछ नहीं सोच रहे होते हैं अचानक से आपके पर्सन का नाम हाईलाइट हो जाता है कहीं पर, या उनकी कोई कही बात आपको याद आ जाती है। सो दीज आर ऑल द साइंस जिनकी वजह से आप लोग कनेक्टेड हैं। आई फील कि ये साइंस आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को मिल भी रहे हैं। आई फील कि गाइज इन साइंस का मतलब होता है कि आपके पर्सन भी आपको उस वक्त याद कर रहे होते हैं जिस वक्त आपको वो साइन दिखता है, जिस वक्त आपको उनकी थॉट सडनली ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में आती है। मीन्स आप कुछ काम कर रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको याद आ जाती है। सो इट्स द साइन कि वो आपको याद कर रहे होते हैं उस प्रेजेंट टाइम में। सो नाउ लेट्स सी ऑरिकल से हमें क्या पता चलता है। सो गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और कमेंट्स में डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, एंजेलिक ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखिए। इससे आपकी विश जल्दी पूरी होगी, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ गाइज लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और आप शेयर भी कर सकते हैं। डिवाइन से मैं गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, we have 2 cards, goddess of the moon and we have indecision. okay, so definitely आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसाइड करने में इस वक्त बिजी हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे अप्रोच करें। आप इतने ज़्यादा हर्टेड हैं इस वक्त, और आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, उन्हें लिटरली समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें, बिकॉज उन्होंने डेफिनेटली आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। Okay, we have door to personal healing and happiness. Okay. So, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। ओके, वी हैव 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। सो डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल का सपोर्ट तो आपके पर्सन को मिल रहा है, बिकॉज जिसकी वजह से उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, और जिसकी वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन ओपन अप करेंगे। सो ओके, विल टेक दीज 2 कार्ड्स। फर्स्ट इज स्टॉर्म वार्निंग एंड वी हैव थिंकिंग वुमन। डेफिनेटली
सो इस वक्त डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में स्टॉर्म तो आया हुआ है, बिकॉज आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये कार्ड तो आना ही था। एंड थिंकिंग वोमेन का कार्ड है। सो वोमेन ज़रूरी नहीं है आप आप मेल हो या फीमेल, आपको ये एनर्जी है तो आपको उस वे में लेना है। अगर आप मेल हैं तो आपको उस वे में लेना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको उस वे में लेना है। सो ये एनर्जी है, मैसेज आप लोगों को मिल जाएंगे। We have the garden and the gate, and one more card, spirit, one more card from my viewer's person. Current feelings of my viewer's person. Current feelings of my viewer's person. Okay, ये कार्ड आया है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, अगेन नंबर 6। सो 666 इज प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। हो सकता है आपको 666 ज़्यादा दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 चक्र, आर्कएंजल मेट्रोन एंड द ब्रोकन हार्ट। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस वक्त, और आपके पर्सन भी, कॉज ब्रोकन हार्ट है हमारे पास, 2 दफ़ा ब्रोकन हार्ट है। सो इट इज़ अ कन्फर्मेशन, डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपका बहुत दिल दुखाया है, यहाँ से हाईलाइट हो रहा है। सो गाइज आई फील कि गॉडेस ऑफ द मून कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट सेंड करती हैं, उनको शांत रखने में, काम रखने में हेल्प करती हैं। बिकॉज जिस तरीके से वो इस वक्त मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं, उस वक्त उनका काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन को बीपी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है ये मैसेज। ओके, सो मुझे लग रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लिटरली दे आर ओवर थिंकिंग, और कहीं ना कहीं आपको भी एक सेंस ऑफ टच फील होता है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर फील होता है, बिकॉज आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई फील कि उनकी हीलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है, और जल्द ही आप लोगों के कनेक्शन में ये पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का डोर ओपन अप होने वाला है। आप इस गार्डन को बहुत ही जल्द इंजॉय कर पाएंगे। गार्डन इन द सेंस सारी हैप्पीनेस, सारा लव, ब्यूटी, एवरीथिंग। सो बहुत जल्द आपका ये यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक मुझे नज़र आ रहा है डेफिनेटली। और आपके पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है गाइज, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइन ने आप लोगों को मिलाया है। और इस वक्त आप अगर सेपरेशन में हैं, सो डेफिनेटली आपके लिए कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, कुछ सीखना है आपको इस सेपरेशन फेज़ में। डेफिनेटली जैसे ही वो आप सेपरेशन फेज़ में अपना लेसन सीख लेंगे ना, आपका रीयूनियन फिर से हो जाएगा, और इस बार बेटर एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ होगा। सो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसी क्या पैटर्न्स हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है और उन पर काम करने की ज़रूरत है। सो जितनी जल्दी आप उन पैटर्न्स को रिजॉल्व कर लेंगे, जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, आपका रीयूनियन उतनी ही जल्दी होगा, आपका यूनियन उतनी ही नज़दीक आ जाएगा, और ये ब्रोकन हार्ट भी आप लोगों का हील हो जाएगा। सो गाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दें डेफिनेटली। सो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा, ये व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, वी हैव सॉलिट्यूड नंबर 9। सो नंबर 9 यहाँ पर भी प्रेजेंट था, ब्रोकन हार्ट। सो 9 भी हमारे पास प्रेजेंट है। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, वी हैव अगेन नंबर 6। सो नंबर 6 मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट या आपके पर्सन की बर्थ डेट 6 को आती हो, या उनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आता हो, ऐसा हो सकता है गाइस। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस में गाइड कीजिए मेरे पर्सन के रिव्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, वी हैव अगेन नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, सो डेफिनेटली गाइज आप लोगों को एंजल नंबर्स डेफिनेटली दिख रहे हैं, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो बहुत जल्द आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। सो गाइज हमें एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं? एंजल नंबर्स हमें तब दिखते हैं जब आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स आपको ये सिखाते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एंजल से सराउंडेड हैं, आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। ओह सॉरी गाइज, एक कार्ड गिर गया है, मैं उसको बाद में उठा लूँगी।
सो यस, एंजल नंबर्स आपको तब दिखते हैं जब एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं. सो आपको बस उन पैटर्न्स को समझना होता है. वी हैव नंबर 2 मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस. वी हैव अगेन नंबर 6 हार्मनी. नंबर 6 मुझे बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है गाइस. ऐसा भी हो सकता है कि 6 मार्च आने वाली है. सो 6 मार्च कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू. एंड वी हैव नंबर 7 ट्रायम्फ. ओके, ब्यूटिफुल मैसेजेस. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नंबर 7 अगेन, चूज वाइजली. एंड अगेन नंबर 7. ओ माई गॉड, अगेन नंबर 6. गाइज आई फील कि एंजल्स एंजलिक ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है. एंजल्स आप लोगों के साथ हैं. बिकॉज इस रीडिंग में इतने सारे एंजल नंबर्स प्रेजेंट है, आई कांट टेल यू. आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है, मेरे कार्ड्स भी दिख रहे हैं आपको. सो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कार्ड्स आए हैं. मैंने कुछ नहीं किया है, शफल आप लोगों के सामने किया है. सब कुछ अपने आप आया है, आप लोग देख सकते हैं. और हम ये कार्ड्स निकाल रहे थे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के लिए. सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर एक्शन का कार्ड प्रेजेंट है, ट्रायम्फ. हमारे पास विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड प्रेजेंट है. और हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड प्रेजेंट है. सो ये सारे ही एक्शन के कार्ड्स होते हैं जो डेफिनेटली बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द स्टैंड लेने वाले हैं. विद इन 1 वीक आपके पर्सन की तरफ से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मीटिंग, कुछ भी. और आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं. बिकॉज डेफिनेटली हर एक सेकंड मिरेकल हो रहा है और आपकी मैनिफेस्टेशन हर वक्त यूनिवर्स में पहुंच रही है. यूनिवर्स की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज. आप लोग ट्राई करके देखिए मैनिफेस्टेशन. ज़रूर आप लोगों की विशेस पूरी होंगी. आप अपनी विश लिखकर डिवाइन को ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं इन द कमेंट्स. सो इससे आपकी विश और भी जल्दी पहुंचेगी यूनिवर्स में. ओके, एंड डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में विक्ट्री है गाइस. डेफिनेटली है. आपके पर्सन आपके साथ हार्मनी देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं, पीस देखते हैं आपके साथ. और इस वक्त वो डेफिनेटली डिसीजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट बहुत जल्द डिसीजन ले लेंगे. और आपका ब्रोकन हार्ट बहुत जल्दी हील हो जाएगा. सो इस डेक से हम पता करेंगे आपके लिए क्या मैसेज है. इस प्रेजेंट टाइम में आपको क्या करने की ज़रूरत है. बिकॉज अपने लिए भी मैसेज जानना बहुत ज़रूरी होता है. पर्सन के लिए तो जान लिया, लेकिन खुद के लिए क्या है. सो मैं आपको वो भी बताऊंगी. सो डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है. ओके, हमारे पास है नंबर 37. सो वी हैव एंडिंग्स आर इनएविटेबल. सो गाइज आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया है और मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक. सो गाइज आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी है. बिकॉज जो चला गया वो चला गया. उसके लिए एक पर्पस था, उसके लिए एक टाइम था. उसको जब आना था वो आपकी लाइफ में आया. आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया. और अगर सपोर्ट नहीं भी किया तो कुछ लेसन होगा जो आपने सीखा होगा उस कनेक्शन से. सो डेफिनेटली एंडिंग्स आर इनएविटेबल. सो जब एंडिंग्स होती हैं डेफिनेटली दे आर पेनफुल, बट दे आर वेरी नेसेसरी. बिकॉज जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई चीज़ शुरू नहीं हो सकती. सो गाइज इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है. जिनके लिए हमेशा के लिए कोई चीज़ ओवर हो गई है, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस चेंज, ट्राई टू एक्सेप्ट दिस चेंज. और डिवाइन पे भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए. बिकॉज वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे. बिकॉज यू आर देयर चाइल्ड. सो गाइज आप लोग कमेंट्स में जय माता दी लिख सकते हैं या जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं. आपको जिस भी भगवान में बिलीफ है आप उनके लिए लिख सकते हैं. सो गाइज मेरी तरफ से दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई. आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी हेल्पफुल रहा आपसे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बिकॉज डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स आती रहेंगी और आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली उनसे. सो गाइज तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना नेटवर्क अच्छे से करते रहिए. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए. टेक केयर एंड बाय बाय.